गुड न्यूज़ क्या है चलिए आगे बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस डाउट है कि यार क्या होगा कि हमें इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो यूपी गवर्नमेंट में होली और दीपावली फ्री रिफिल का पैसा मिल रहा है, यानी फ्री रिफिल वाला जो पैसा खाते में आ रहा है, क्या वो योजना अभी चालू है कि नहीं चालू है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, बहुत सारे लोगों को कमेंट पड़ी हुई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि भाई हमें इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने रिफ़िल नहीं कराया है। तो बिल्कुल मिलने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक रिफ़िल नहीं कराया है तो वो रिफ़िल कराएं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो जान लें, नहीं आपको रिफ़िल करा लेंगे और योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन ये सिर्फ यूपी के लिए है। यूपी के बाहर यूपी के बाहर जितने भी कस्टमर, उन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने इस योजना को लागू किया है। बाहर किसी स्टेट ने इसको लागू नहीं किया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसका ऐलान करता तो सभी कस्टमरों को इस योजना का लाभ मिलता। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया था चुनाव के पहले, तो वो होली और दीपावली में फ्री रिफ़िल दे रही है। यानी पहले अपने पैसे से आपको रिफ़िल भराना है, यानी आपको एजेंसी जाना है या डिलीवरी मैन से डिलीवरी लेना है, यानी सिलेंडर लेना है और अब पैसा देना है। इसके बाद कुछ टाइम बाद आपके बैंक खाते में आ जाएगा। लेकिन रिफ़िल लेने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको गैस एजेंसी जाना है। गैस एजेंसी जिस भी कंपनी की हो, इंडियन, एचपी, बीपीसी, किसी भी कंपनी को वहाँ जाना है। आपको सबसे पहले अपना चेक कराना है कि हमारे जो गैस कनेक्शन उसमें ई-केवाईसी है कि नहीं है। ई-केवाईसी यानी आधार वेरीफाई, आपको वहाँ पे चेक कर, अगर आपका ई-केवाईसी नहीं है तो वहाँ पे आपको कस्टमर को लेके जाना है। जो कस्टमर है जिनका नाम गैस कनेक्शन है, आधार के द्वारा अपना ई-केवाईसी करानी, यानी आधार वेरीफाई कराना है। इस टाइम पे आधार वेरीफाई राशन कार्ड पे हो, चाहे किसान निधि वाला जो पैसा आता है उस पे हो, बहुत सारे हर जगह आधार अपडेट किया जा रहा है, यानी ई-केवाईसी कस्टमर को जोड़ा जा रहा है। क्योंकि आगे चल के अगर कुछ प्रॉब्लम होती कुछ भी, तो कस्टमर का डाटा उस पे सेव रहेगा। ये चीज़ें मतलब आधार का सारा कुछ डाटा उस पे सेव करके रखा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ई-केवाईसी चेक करा ई-केवाईसी के बाद वहीं पे आपको एजेंसी में चेक करा लेना है कि हमारे मतलब कनेक्शन पे सब्सिडी जा रही कि नहीं जा रही। अगर सब्सिडी नहीं जा रही, कुछ प्रॉब्लम है, अगर सब्सिडी होल्ड है या बैंक खाता ब्लॉक हो चुका है, यानी उस पे वेरिफिकेशन फेल्ड हो चुका है, तो आपको नया बैंक खाता लगा देना जिस पे आधार अपडेट हो। जिस पे अगर आधार अपडेट नहीं, वो बैंक खाता ना लगवाइए, क्योंकि उस पे सब्सिडी नहीं जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लागू किया एनपीसीआई वाला। अगर एनपीसीआई में आपका आधार अपडेट है, यानी आपके बैंक खाते में अपडेट है आधार, तभी आप सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे। किसान निधि वाला हो गया, चाहे बच्चों का हो, जो आधार बेस पैसा आता है, तभी आप ये ले पाएंगे जब आपके बैंक खाते में एनपीसीआई होगा। नहीं तो आप उस योजना का लाभ यानी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर की सब्सिडी होल्ड पड़ी हुई है, चाहे किसान निधि का पैसा हो, कुछ भी हो, सब होल्ड पड़ा है। तो उसका कारण यही है कि एनपीसीआई में अगर आपका आधार अपडेट है, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो वहीं पे चेक करा लें, अगर आप आधार अपडेट है तो आपको रिफिल बुक करना है, यानी अपने गैस सिलेंडर बुक करना है और उसको भरा लेना है। वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपके बैंक खाते में आ जाएगा। लेकिन 2 किस्तों में पैसा आएगा। पहली किस्त आपकी जो सब्सिडी आती है, जो सब्सिडी होगी, सब्सिडी जितनी आ रही थी 300 साढ़े 300 जो भी आ रही थी, वो आपकी सब्सिडी आएगी। सब्सिडी के बाद आपका एडवांस का पैसा आएगा जो यूपी गवर्नमेंट दे रही है, तो वो एडवांस का पैसा आपका आ जाएगा। लेकिन जैसे आपको बता दूं कि 834 रुपये की जैसे गैस है, तो उसमें से 324 रुपये आपकी सब्सिडी आएगी और 510 रुपये जो स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी, यानी यूपी गवर्नमेंट भेजेगी, वो आएगा। तो इस तरह से 2 किस्तों में आएगा। बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई हमारा 324 आ गए, हमारा 510 नहीं आया। तो उसमें यही होगा कि आपके बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे लोगों का होता है कि सब्सिडी जा रही है, बट इस ये मतलब जो होली वाला पैसा होता है वो नहीं मिल रहा है। तो उनका यही प्रॉब्लम हो सकता है कि एक सीटीसी बीटीसी वाला ऑप्शन होता है, डायरेक्ट खाते में जाने वाला और डायरेक्ट बैंक में जाने वाला ऑप्शन होता है। तो अगर आप में सीटीसी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बीटीसी, आपको सारा कुछ एजेंसी में जाके ही पता चल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एजेंसी वाला आपको बता दे कि आपके नया बैंक खाता खुलवाना है कि नहीं खुलवाना, आपको दूसरा बैंक लगवाना है क्या, सारा कुछ आपको एजेंसी जाने पे ही पता चलेगा। तो अभी 31 मार्च तक आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 31 मार्च के बाद इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप अभी तक रिफ़िल नहीं कराएँ, अभी तक आपने सिलेंडर नहीं लिया है, तो फटाफट एजेंसी जाइए और इस योजना का लाभ लीजिए। आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें अगर कुछ भी डाउट है, आपको कुछ भी लगता है कि यार इससे रिलेटेड हमें कुछ पूछना है, कुछ भी आपके मन में ख़्याल है, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ लगता है कि यार इसमें हमने रिफ़िल करा ली, पैसा नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी रिप्लाई करूँगा मैं, कोशिश करूँगा कि आपको सही जानकारी मिल पाए।
तो आप एजेंसी जाइए और फटाफट इस योजना का लाभ लीजिए। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, एक कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अगर आप फेसबुक पे नए हैं तो आप फॉलो भी कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कमाल की जान सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।